आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, गाजियाबाद में फर्जी मेडिसिन फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से एक फैक्ट्री का मालिक है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह अवैध फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी इलाके में संचालित की जा रही थी, जहां बड़े पैमाने पर स्किन से जुड़ी बीमारियों की नकली दवाएं बनाई जा रही थी, जिनकी सप्लाई पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। सदर बाजार में छापेमारी से आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सदर बाजार इलाके में छापेमारी की और नकली दवाओं की खेप बरामद, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आरोपी से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि गाजियाबाद के लोनी में नकली दवाओं की फैक्ट्री चलाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने लोनी में स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में फर्जी मेडिसिन और अन्य सामान बरामद किया गया। त्वचा रोग से जुड़ी नकली दवाएं बरामद। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक आरोपी नकली दवाओं की फैक्ट्री का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस को फैक्ट्री से हजारों की तादाद में त्वचा रोगों से संबंधित नकली दवाएं बरामद हुई, जो लोगों की स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती थी। इन दवाओं को पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई किया जाता था। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है कि किन राज्यों में नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी और इनमें से कौन-कौन से लोग शामिल हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बताएं, शुरू हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पूरियस मेडिसिन्स की लीड को ट्रैक करते हुए हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पहली गिरफ्तारी सदर बाजार से हुई। इस व्यक्ति का नाम श्रीराम है, उम्र 22 साल है। पहले के भी 2 मुकदमे हैं, जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन का ही है। श्रीराम के पोजीशन से हमें 2 टाइप की स्पूरियस मेडिसिन्स मिली, फेक मेडिसिन मिली, जिसमें बेटनोवेट सी जो ऑइंटमेंट होता है वो, और क्लॉप जी ऑइंटमेंट, ये दोनों मिले। उसके बाद आगे की लीड को परस्यू करते हुए हमने लोनी गाजियाबाद के एरिया में रेड की और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम है गौरव भगत। गौरव भगत की उम्र 42 साल है। गौरव भगत के इंस्टेंस पर हमने आगे रेड की और वो पूरी फैक्ट्री बस्ट की, जिस फैक्ट्री में क्लॉप जी जो ऑइंटमेंट है उसको बनाया जा रहा था, फेक मेडिसिन को। क्लॉप जी के नाम से ये एक फेक मेडिसिन बना रहे थे। पूरी फैक्ट्री को बर्स्ट करने के बाद हमें वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो फेक ऑइंटमेंट है वो मिली है और पूरा का पूरा सेटअप मिला है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स। मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या रिकवरी है। बेटनोवेट सी ऑइंटमेंट के 1200 ट्यूब मिले हैं। क्लॉप जी ऑइंटमेंट जो है उसके 2720 ट्यूब्स मिले हैं। स्किन शाइन ऑइंटमेंट के 3770 ट्यूब्स मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में रैपर्स मिले हैं। आपको बता दूं, 358 किलो जो स्पूरियस ऑइंटमेंट मटेरियल है वो इनके पोजीशन से मिला है हमें, जिसको कि ये आगे ट्यूब्स में भरते और इस ऑइंटमेंट को भरने के लिए आगे करीब 22,000 जो खाली ट्यूब्स हैं क्लॉप जी की, वो भी इनके पोजीशन से हमें मिला है। इसके अलावा कई तरह के और रॉ मटेरियल्स मिले हैं, जिसमें स्टेरिक एसिड, सेटाइल अल्कोहल, नाइसिनामाइड और मशीन्स मिली हैं, जैसे फिलिंग मशीन, गैस सिलेंडर, श्रिंक रैप मशीन। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप था। इसमें हमारे साइबर सेल के एसीपी श्री अनिल शर्मा हैं। इनके लीडरशिप में इस टीम ने काफ़ी काम किया। इंस्पेक्टर मंजीत की टीम थी और हमारे एएसआई हैं कमरपाल, उनकी इन्फॉर्मेशन पर
ये सारा काम हुआ है। कंवरपाल, ये एएसआई कंवरपाल हैं और सब इंस्पेक्टर परवेश राठी आईओ हैं इस केस के। इसमें अभी आगे और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी और अभी इस ऑपरेशन को आगे चालू रखा जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट है और ये कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? देखिए, इनके सप्लायर्स नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर हैं जो इनके रिसीवर्स हैं जिनको ये सप्लाई कर रहे थे। बेटनोवेट सी जो प्रोडक्ट है ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके का प्रोडक्ट है और क्लॉप जी एंड स्किन शाइन ये दोनों ज़ायडस कैडिला के हैं। ये दोनं ही स्किन इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के काम आते हैं। तो आपने ये 42 साल का जो आदमी जिसको आपने पकड़ा है उनका क्या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस वगैरह है? नहीं, ये तो सारी चीज़ें क्लैंडस्टाइन तरीके से की जा रही थी, तो ये सारा ही स्पूरियस काम है, स्पूरियस मेडिसिन हैं। तो ये बैच नंबर वगैरह कहाँ से सेल कर रहे हैं? अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में बाकी सारी चीज़ें आएंगी सामने। ये जो केमिकल और जो चीज़ें पकड़ी हैं इसके पास से रॉ मटेरियल उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या एक आम आदमी को किस तरीके की बीमारियां और ज़्यादा हो सकती हैं स्किन की? आपके जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ये लगाते हैं सारी दवाएं, कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं? और ये पूरा सदर बाजार जो होलसेल मार्केट है वहाँ से कितनी डिस्काउंट पर जो है ये ऑल ओवर पैन इंडिया में सप्लाई की जाती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें वो ये कि ये मेडिसिन ऑलरेडी जो हमारी स्केड्यूल एच है उसके अंडर कवर होती हैं, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं। तो वैसे ही इन मेडिसिन को बड़े सावधानी पूर्वक बेचा जाता है, ये ओवर द काउंटर नहीं बिकती। तो उसके बाद और इसी मेडिसिन को फेक करना, स्पूरियस बनाना और जिस तरह के इनके पास से केमिकल्स मिले हैं तो उसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अभी इस विषय में अभी आगे बताना थोड़ा मुश्किल है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन के बाद ही इसमें और कहा जा सकता है, बट प्राइमा फेसी दिस कैन हैव अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। सर क्या किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर दवा विक्रेता को भी सप्लाई कर रहे हैं? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, बट अभी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है और आगे आप लोगों को अपडेटेड रखा जाएगा। ये सिर्फ ये जो बना रहे थे सप्लाई हो सकती बनना एक तरफ है और सप्लाई होना बाकी नहीं, तो सप्लाई चेन कैसे चल रही है स्टार्ट करना? देखिए, बन गया यहाँ पर आपको जो फैक्ट्री है वहाँ पर ये बनाई जा रही है और जिसमें ये दोनों ही लोग शामिल हैं जो हमने गिरफ्तार किए। इसके आगे इनके अलग अलग जगह पर सॉर्ट ऑफ होलसेलर्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं और उनके आगे नेटवर्क है उनका जिसको कि आगे सप्लाई किया जा रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा मात्र 1.5 से 2 रुपए का और उसके आगे ये जो अगला होलसेलर उसको ये बेच रहे हैं 15 रुपए में, मतलब 10 गुने पे। जो होलसेलर है वो आगे जो इनका सॉर्ट ऑफ रिटेलर है उसको वो बेच रहा है 60-70 रुपए में। आपकी जगह की सबको करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको बैच नंबर चाहिए। नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये तो सारा का सारा फेक हो रहा है ना। मैं ऐसे मुझे किसी ने बेचा, मुझे आप जो ड्रग इंस्पेक्टर है तो ये उसको कारण दिखाने के लिए कि मैं ये सवाल है। अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अर्ली स्टेज पर है तो अभी इस विषय में आगे की तफ्तीश होगी। सर क्या उन पर भी कार्रवाई होगी जो बीच में होलसेलर से जो भी इनमें इन्वॉल्व मिलेगा सबके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा।